कामरान साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, ये दोबारा ऑफेंसिव लॉन्च करने की तो बात हो रही है, बट ये बड़ा अस्टॉनिशिंग जो एक क्लेम है कि अहमदीनेजाद को वापस लाने की बात की जा रही थी। इसका मतलब ये है कि वो रज़ा शाह और बाकी सब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा, ये रजीम ही ख़त्म हो जाएगी, देयर वाज समथिंग मोर टू दैट। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो इतनी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से आ रहे थे। हाँ, वो मटेरियलाइज नहीं हो सका, वो और डिबेट है। वेल आई थिंक इसकी पहले तो ऑथेंटिसिटी के बारे में भी आई थिंक हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो महमूद अहमदी नयाद थे वो बड़े हार्ड लाइनर समझे जाते थे, और अगर अमेरिका का ये ख्याल था कि एक हार्ड लाइनर जो हैं वो शायद अमेरिका के लिए बेहतर हो सकते हैं। आई डोंट नो कि उनकी क्या प्लानिंग थी या क्या चीज़ें थी, बट यू नेवर नो, क्योंकि हमारे यहाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि वेनेजुएला में भी जब उन्होंने वहाँ पर रातों रात उनके जो प्रेसिडेंट को जिस तरीके से अरेस्ट किया, और वो सारा मिली भगत थी जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी, और उसके बाद बड़ा एक स्मूथ ट्रांजिशन हो गई। शायद इसी तरह का कोई रेप्लिकेट वो करना चाह रहे हों, नोबडी नोज, बट वो हुआ नहीं ऑब्वियसली। और ईरान इज़ नॉट वेनेजुएला, मुख्तलिफ है। और अब जो असल मेरे ख्याल में सवाल है कि जंग तो ये छेड़ दी अमेरिका और इसराइल ने, और वो मकासद जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं हुए, और अब कम से कम जो अमेरिका है वो इस जंग से निकलना चाहता है, और उसको निकलने के लिए जो लेकिन कामरान, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जो सरफेस करती रही हैं रिसेंटली अहमदीनेजाद के बारे में, वो ये थी कि जो रजीम है वो उनको ट्रेटर समझती है, दूसरा ये कि हाउस अरेस्ट कर रखा है उनको। तो इस वजह से कुड दिस बी ए सेटलमेंट के जो रजीम के मुखालिफ हैं उनको ले आया जाए, क्योंकि वो तैयार हो जाएंगे ताकत लेने के लिए। देखें, ये बात तो ठीक है कि अहमदी नयाद जो हैं वो कहा जाता है कि रिपोर्टेडली हाउस अरेस्ट भी थे, और उनके बारे में ज़ाहिर है कोई पब्लिक लाइफ में वो नहीं थे, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। अगर आप देखें ईरान में इस तरह के कई जो साबिक सदूर रहे हैं, और जब वो सदर नहीं रहे तो फिर आपको पब्लिकली वो नज़र नहीं आए। सो वी डोंट नो कि असल अगर कहानी क्या है, लेकिन ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे आई एम श्योर के जितनी मोसाद की और CIA की भी डेफिनेटली जो पेनिट्रेशन वहाँ पे होगी, और यही वजह है कि जो ईरान जो पिछले साल भी जंग हुई थी जून में, उस वक्त भी, और जो अभी जब 28 फरवरी को जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ, तो उसमें चुन चुन के इवन के जो उनके इंटेलिजेंस चीफ तक थे उनको असैसिनेट कर दिया इसराइल और अमेरिका ने। तो इसका मतलब है कि कहीं तो इनसाइड जॉब है, कोई नेटवर्क मौजूद है अंदर जो उनको उस तरह की खबरें देता है। तो इसमें बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि शायद जो मंसूबे के तहत, और इसराइल इसमें अपने आप को बड़ा मास्टर समझता है, कि अगर एज पर प्लान चीज़ें जाती हैं तो शायद उनके पास एक टीम मौजूद हो, ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ईरान मौजूद हो जो उसको टेक ओवर कर सके। और ये प्लॉजिबल इसलिए भी लगता है क्योंकि अपेरेंटली जो महमूद अहमदी नजाद हैं वो जब सदर भी थे तो उनको एंटी अमेरिकन वो समझा जाता था, तो शायद पब्लिकली वहां पर लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी भी हो सकती थी। बट अगेन ऑब्वियसली ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, और सम टाइम इस तरह के जब प्लान्स बनते हैं, जो हमारे यहाँ भी सम टाइम होता है कि बहुत से लोगों को फिर लारा भी लगाया जाता है। हो सकता है कि वहां पर कितने अहमदी नजाद हों, अगर प्रोवाइडेड के इसको हम मान लें कि शायद कोई वो उस मंसूबे का हिस्सा थे, तो हो सकता है कि कई और लोग भी वहां पर हों जिनको अमेरिका ने या फिर इसराइल ने ये कहा हो कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो इक़्तिदार आपको मिल सकता है। बट मेरा जो ख्याल है कि शायद अब बात जो है यहाँ से आगे निकल गई है, क्योंकि वो मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, और अब नई जो सूरत हाल है उसको देखते हुए ईरान का जो रजीम है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, तो उसको देखते हुए कैसे आगे चलना है, दैट इज आई थिंक द मेन क्वेश्चन। कामरान, एक तो ये चीज़ क्लैरिफाई कर दें, जो फैज साहब ने भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा है वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त? क्या ये मीडिएशन एफर्ट है, या आपको लगता है कि जिस तरह से शाजिया साहिबा ने भी कहा कि वो टेस्ट कर रहे हैं सिचुएशन को कि वहाँ हो क्या रहा होगा? और सेकेंडली आपने ट्वीट भी किया UAE के हवाले से, यू हैव सेड के कोई एक पॉलिसी शिफ्ट पर वो गौर कर रहे हैं, चाहे वो ईरान को लेकर हो या पाकिस्तान को लेकर हो, तो वो किस तरह से हुआ है, और हैज़ दैट ऑलरेडी हैपेंड? आई थिंक जो मोहसिन नकवी का जो विजिट है, आई थिंक मैं तो उसे जो पाकिस्तान की ऑन गोइंग मीडिएशन एफर्ट्स हैं उसी तनाजुर में देखता हूँ। बट नेचुरली जब आप इस तरह के दौरे पे जाते हैं तो फिर ब्रॉडर एजेंडा भी होता है, उसमें बायलैटरल जो इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ जो सिनेरियोज़ हैं, उसमें भी डिस्कशंस होती हैं। बट आई थिंक प्राइमरीली इस वक्त जो सारा फोकस है वो इसी बात पर है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, और वो क्यों है, जो आई थिंक कल ट्रंप ने भी खुद जिक्र किया कि 2-3 दिन हैं उनके पास, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल में जब पहली मरतबा भी जब मोहसिन नकवी वहाँ पर गए थे, और शायद अमेरिका ने कोई टाइम लाइन मेरे ख्याल में कोई दी हुई है कि इस टाइम लाइन तक अगर तो ईरान कोई बातचीत कंक्लूड करना चाहता है, वेल एंड गुड, देन वी मे थिंक अदर ऑप्शंस।
तो उसमें फिर मुझे लगता है कि वो जो दौरा करके एक उन्होंने पहले दौरा किया, फिर वापस आए, और अपेरेंटली कल उन्होंने पाकिस्तान की सिविल और जो मिलिट्री लीडरशिप है, मोहसिन नकवी साहब ने कोयटा में ही वो मौजूद थे, वहाँ पे उनको ब्रीफ किया और फिर वो दोबारा वहाँ पर गए हैं। तो टू मी इट इज़ वेरी क्लियर कि ये जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं और जो एक प्रेशर जो इस वक्त बन रहा है, क्योंकि मेरा अपना ये व्यू है कि अनलाइक बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इवन यूक्रेन रशिया की बेशक जो लड़ाई है 5 साल होने वाले हैं उसको, ये जो लड़ाई है ये स्टेलमेट इसलिए बरकरार नहीं रह सकता क्योंकि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, खास करके इस रीजन की, वो एट स्टेक लगी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है, दूसरी तरफ अमेरिका ने नाकाबंदी लगा रखी है। तो इस स्टेलमेट को टूटना है, वो मुज़ाकरात के जरिए टूटे या फिर दोबारा एक जंग का राउंड होगा, वो नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका में भी एपिटाइट नहीं है कि दोबारा वो जंग की तरफ जाएं। तो ये एक फाइनल पुश है कि किसी तरीके से ये मामलात को हल किया जाए। दूसरा जो सवाल आपने यूएई से मुताल्लिक किया, बिल्कुल आई थिंक पब्लिकली तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल नहीं कहती, जितने जो ऑफिशियल्स हैं अगर उनका बयानिया देखें बिल्कुल वो एक्नॉलेज नहीं करते। वो यही कहते हैं कि यूएई के साथ हमारे मामला ठीक हैं, जो $3.5 अरब भी हमने वापस किया वो एक रूटीन की ट्रांजैक्शन थी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर वाज कि वो ऐसी बात नहीं है, बिकॉज ऑफ उससे पहले भी और ईरान अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो जो फॉल्ट लाइंस हैं वो ज़्यादा ओपन हो गई और उसकी वजह से पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात में पहले गर्मजोशी थी वो नहीं रही। लेकिन जो आपने मेरे ट्वीट का भी हवाला दिया, कुछ जो राब्ते हैं पसे पर्दा यूएई की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से भी हुए हैं, और उसमें यूएई को भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप अपनी पोजीशंस को भी एसेस करते रहते हैं। अगर आप यूएई की पोजीशन में देखें, एक जो सबसे बड़ी वजह कि उनको ये लगा कि शायद अपने आप को अगर वो अमेरिका, इजराइल और इंडिया के साथ अलाइन करेंगे तो वो अपने इंटरेस्ट को बेहतर तौर पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज को जो रिटेलिएट किया तो सबसे ज़्यादा हिट उन्होंने यूएई को किया। वजह उसकी ये थी कि उनकी जो कुर्बत है इजराइल के पास साथ। फिर यूएई का ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने बाकी जो गल्फ के कंट्रीज हैं उनको भी नाराज़ किया, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई भी जो मुल्क है, अगर आप यूएई की बात करें तो मेरे ख्याल में अगर आपके गल्फ कंट्रीज के साथ भी एक टेस्टिंग रिलेशनशिप चल रहे हैं, ईरान के साथ पहले ही आपकी महाजा रही है, और आप पाकिस्तान को भी नाराज करते हैं, तो मेरा ख्याल में कोई भी जो वहाँ पे सेंसिबल वॉइस होगी, बेशक आप इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे भी रखें, इन द लॉन्ग रन ये सस्टेन नहीं कर सकते, जोग्राफी को आप तब्दील नहीं कर सकते। तो इसी वजह से अगर आप देखें, जो मैं क्विकली जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो कहा था कि ट्यूसडे को एक बड़ी कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब, कतर और यूएई के कहने पर यह कार्रवाई रोकी है, क्योंकि उनका ख्याल है कि मुज़ाकरात एक सेंसिटिव मरहले में है तो हमें मौका देना चाहिए। अब ये यूएई का जो नाम आया बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूएई, जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, वो कभी भी पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी या मीडिएशन करवा रहा है उसके पहले हक में नहीं था। तो अगर उसने भी अपनी पॉलिसी तब्दील की है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो भी अपनी रिकोलैबोरेशन कर रहे हैं, और इस तनाजुर में आई थिंक वो हो रहे हैं। बट लेट्स सी कि ये जो ताल्लुकात में एक हिकअप आया है पाकिस्तान और यूएई का, इसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है। बट ओवरऑल देयर इज एन एफर्ट कि किसी तरीके से एक रिलेशनशिप में रीसेट बिल्कुल दिखाई ये दे रहा है कि रीपोजिशनिंग यूएई के स्टांस में भी आई है। अदरवाइज वो वॉर की रिजम्पशन के प्रोपोनेंट रहे हैं पहले, लेकिन अब जिस तरह से आपने कोट किया कि दे आर फॉर पीस, लग तो यही रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।